कभी सोचा है कि ये एक नारियल आपको लखपति बना सकता है? इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यही इसमें काम करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी इसी पेड़ पर टिकी है, और फिर भी हम इसकी पूरी पोटेंशियल नहीं समझते हैं। ये कोई पेड़ नहीं, ये एक गोल्ड माइन है, एक खजाना है। इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जानते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नारियल के हर हिस्से से आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसे देश विदेश में बेच सकते हैं, और वो भी सरकारी मदद के साथ। आपके पास जमीन हो या ना हो, आप पढ़े लिखे हो या कम, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप नारियल को सिर्फ एक फल की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नारियल से जुड़े सभी बिजनेस आइडियाज की। एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये बिजनेस अभी ही क्यों शुरू करें, क्योंकि आज दुनिया भर में लोग हेल्थ और इन्वायरमेंट को लेकर जागरूक हो रहे हैं। इसलिए नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट की डिमांड आसमान छू रही है, और इसमें इंडिया का नारियल किंग बन सकता है। बिल्कुल सही टाइम है मार्केट में इंटर करने का। मैं आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगा। प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसको शुरू करने के लिए क्या क्या सामान लगता है, और इसमें प्रॉफिट कितना होगा, सब कुछ एकदम आसान भाषा में। इन सब बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है नारियल। अगर आपके पास अपना बाग नहीं है तो घबराइए मत, आप अपने एरिया के किसानों से या लोकल मंडी से सीधे बल्क में नारियल खरीद कर काम शुरू कर सकते हैं। तो आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 1 पर, पैकेज नारियल पानी यानी टेंडर कोकोनट वाटर। पहले जान लेते हैं कि मार्केट कितना बड़ा है। आजकल शहरों में लोग, खास करके यूथ, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह नेचुरल चीजें पीना पसंद करते हैं। इसलिए साफ सुथरा अच्छी पैकेजिंग वाला नारियल पानी बेचना एक बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस हो सकता है। इसको बनाने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप है। पहले नारियल से पानी निकालो, उसे फिल्टर करो और पैक कर दो, बस आपका प्रोडक्ट तैयार। आपको लगभग 500 से 1000 स्क्वायर फीट की एक साफ सुथरा जगह चाहिए होगी। एक नारियल से पानी निकालने वाली मशीन, दूसरी फिल्टर करने वाली मशीन, और फिर बोतल में भर के एक सील करने वाली मशीन। पेपर वर्क में आपको FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा और GST नंबर चाहिए होगा। बस अब आपका बिजनेस स्टार्ट होने को तैयार। मार्केटिंग कैसे करना है वो सब कुछ मैं एंड तक बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब आ जाते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 2 पर, वर्जिन कोकोनट ऑयल। पहले जान लो कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। ये नॉर्मल नारियल तेल नहीं है, ये खास तेल है जिसे लोग खाते हैं और ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका दाम बहुत ज्यादा होता है। इंडिया से ही पिछले साल 450 करोड़ से ज्यादा का वर्जिन कोकोनट ऑयल विदेशों में भेजा गया था। बनाने का प्रोसेस भी सिंपल है। आप पके हुए नारियल से उसकी ताजी सफेद गरी निकालते हैं। अब उस गरी को एक खास मशीन में डाला जाता है जिसे कोल्ड प्रेस कहते हैं। ये मशीन उसे बिना गर्म किए धीरे धीरे दबाकर तेल निकालता है। फिर इस तेल को बस साफ कपड़े से छान कर सुंदर कांच की बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है। ये काम आप एक छोटे से कमरे यानी 200 से 300 स्क्वायर फीट की जगह में शुरू कर सकते हैं। आपको बस एक कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर मशीन चाहिए। इसकी शुरुआती खर्च बहुत कम है, आप 2 से 5 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसको बनाने का लागत लगभग 300 से 400 रुपए आता है, लेकिन ये मार्केट में 700 से 1500 रुपए तक बिकता है। इसमें प्रॉफिट बहुत तगड़ा है। इसके लिए आपको FSSAI लाइसेंस और GST नंबर लगेगा। इसको विदेश में कैसे भेजना है, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो बने रहिए। अब आ जाते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 3 पर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यानी नारियल का बुरादा। पहले जान लो कि मार्केट कितना बड़ा है। हर मिठाई की दुकान, हर बेकरी और हर रेस्टोरेंट में इसकी जरूरत पड़ती है। साउथ इंडियन खाने में तो ये बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मार्केट कभी कम नहीं होता। बनाने के लिए नारियल की गरी को एक डिसइंटीग्रेटर मशीन में डालकर बारीक पीस लिया जाता है। अब इस गीले बुरादे को एक ड्रायर मशीन में डाला जाता है जो गर्म हवा से इसकी सारी नमी सुखा देता है। सूखे बुरादे को अलग अलग साइज की छन्नी से छानकर क्वालिटी के हिसाब से प्लास्टिक के बैग्स में पैक कर दिया जाता है। इसके लिए आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, एक डिसइंटीग्रेटर मशीन, एक बड़ा सा ड्रायर और छन्नियां। ये एक मीडियम लेवल का बिजनेस है जिसमें 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्च आता है। 1 किलो नारियल के बुरादे की लागत 70 से 80 रुपए आती है और होलसेल में 120 से 150 रुपए तक बिकता है। ये हाई वॉल्यूम बिजनेस है जिसमें हर दिन सेल करके आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ये भी खाने का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए भी आपको FSSAI लाइसेंस और GST नंबर चाहिए होगा। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 4 पर, कोकोनट शुगर यानी नारियल की चीनी। ये नारियल का फल या गरी से नहीं बल्कि उसके फूल से बनने वाला एक कमाल का प्रोडक्ट है।
पहले जान लो कि मार्केट कितना बड़ा है। तो ये नॉर्मल चीनी नहीं है, ये एक हेल्दी शुगर है जिसे डायबिटीज के मरीज और सेहत का ध्यान रखने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। सिटीज में बड़े बड़े ऑर्गेनिक स्टोर में और विदेशों में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है तो इसका प्राइस भी बहुत अच्छा मिलता है। बनाने के लिए नारियल के पेड़ पर जो फूलों का गुच्छा होता है उसमें चीरा लगाकर उससे निकलने वाले मीठे रस को मटकी में इकट्ठा किया जाता है। इस रस को नीरा कहते हैं। ये एक बहुत स्किल्ड काम है। नीरा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए कलेक्ट करने के बाद ही कुछ घंटों के अंदर इसे एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर उबाला जाता है। धीरे धीरे उबालने से नीरा का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे गाढ़ा ब्राउन पेस्ट बच जाता है। इस पेस्ट को ठंडा करके मसलने पर यह एक दानेदार चीनी में बदल जाता है। इसके लिए आपको एक साफ सुथरी जगह चाहिए जहां आप बड़ी कढ़ाइयां रखकर रस को उबाल सको, और एक अलग एरिया जहां चीनी को सुखाकर पैक कर सको। इसके लिए कोई भारी मशीन नहीं चाहिए। आपको नीरा कलेक्ट करने के लिए मटकी और औजार, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, भट्टी और पैकेजिंग मटेरियल लगेगा। सबसे जरूरी है स्किल्ड लोग जो नीरा निकालना जानते हैं। ये एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आप इसे 1 से 2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है तो। इसको बनाने का लागत लगभग 250 से 300 रुपए पर केजी आता है, लेकिन मार्केट में खास करके ऑनलाइन और सिटीज के मार्केट में 700 से 1500 रुपए पर केजी तक बिकता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। ये भी खाने की चीज है तो इसके लिए भी आपको FSSAI लाइसेंस और GST नंबर चाहिए हो। अब आ जाते हैं बिजनेस नंबर 5 पर, एक्टिवेटेड कार्बन। पहले जान लो कि मार्केट कितना बड़ा है। ये सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि नारियल का खोल जिसे हम फेंक देते हैं उससे बनता है एक्टिवेटेड कार्बन। ये एक जादुई प्रोडक्ट है जो हवा और पानी से गंदगी साफ करता है। ये वाटर फिल्टर से लेकर बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज तक में यूज होता है। बनाने के लिए पहले नारियल के खोल को एक बंद भट्टी में कम ऑक्सीजन में धीरे धीरे जलाया जाता है। इससे वो काले कोयले में बदल जाता है। अब इस कोयले को एक और मशीन में डालकर हाई टेम्परेचर पर स्टीम या केमिकल से ट्रीट किया जाता है। इस प्रोसेस को एक्टिवेशन कहते हैं। इसके लिए आपको बड़ी जगह चाहिए, करीब 3000 से 5000 स्क्वायर फीट तक, एक कार्बनाइजेशन किल्न यानी भट्टी और एक एक्टिवेशन रिएक्टर चाहिए। ये एक हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसमें 30 से 60 लाख रुपए तक लग सकते हैं, पर इसमें प्रॉफिट भी वैसा ही है। इसका रेट पर टन में होता है और इसमें 40 to 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है अगर आपका प्लांट अच्छे से चले। डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि इसमें जलने का काम है तो इसके लिए आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और साथ में GST नंबर तो लगेगा ही। फिर आता है बिजनेस आइडिया नंबर 6, क्वायर पिट, नारियल के छिलके का पाउडर, और कोकोपिट, उसी पाउडर का ब्लॉक या ब्रिक। ये मिट्टी का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अब जान लो मार्केट कितना बड़ा है। इंडिया में पिछले साल 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्वायर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया, विदेशों में भेजा गया। बनाने के लिए नारियल के सूखे छिलकों को एक मशीन में डाला जाता है जो उसके लंबे रेशे और पाउडर को अलग अलग कर देती है। इस पाउडर को साफ पानी से धोया जाता है और फिर धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। सूखे पाउडर को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से दबाकर ईंट बना दिया जाता है। इसके लिए भी थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, लगभग 2000 से 3000 स्क्वायर फीट। मशीन्स में एक क्वायर डीफाइबरिंग मशीन और एक हाइड्रोलिक प्रेस चाहिए। ये एक मीडियम इन्वेस्टमेंट लेवल का बिजनेस है जिसमें 10 से 15 लाख रुपए तक लग सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको GST नंबर और उद्यम आधार जो MSME रजिस्ट्रेशन कहलाता है वो चाहिए होगा। इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है जिसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अब मन में सवाल आता है कि शुरू कहां से करें। इसके लिए मैं आपको एक मॉडल बताता हूं जिसे बोलते हैं द क्रॉल वॉक एंड रन मॉडल। ये मॉडल आप बस इस बिजनेस में नहीं किसी भी बिजनेस में लगा सकते हो। तो देखो, इतने सारे आइडियाज देखकर घबराना मत, अपनी जेब के हिसाब से शुरुआत करो। तो मॉडल में पहला वर्ड है क्रॉल। अगर 1 लाख से कम है तो चिंता मत करो, आप नारियल के शेल से सुंदर बाउल्स या कप्स बनाकर बेच सकते हो और वहां से जब पैसे आए तो उसे री इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आता है वॉक। जब थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा पैसा हो जाए, थोड़ा बजट बढ़ जाए, 5 से 10 लाख का बजट हो, तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल या डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर आता है रन। और जब आप तैयार हो बड़ा खेलने के लिए, आपके पास पैसा ज्यादा हो गया, तो 25 लाख या उससे ज्यादा के इन्वेस्टमेंट में आप पैकेज नारियल पानी या एक्टिवेटेड कार्बन की बड़ी फैक्ट्री के बारे में सोच सकते हो और कोकोपिट के बारे में भी सोच सकते हो। इतने सारे बिजनेस आइडियाज, उनकी मशीन, उनका इन्वेस्टमेंट, ये सब सोच के कंफ्यूज हो गए। ये तो नहीं सोच रहे कि मेरा बिजनेस प्लान कैसे बनेगा। अगर ये सोच रहे तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये एक बुक रिकमेंड करता हूँ, हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच।
इसमें सब कुछ और भी डिटेल में बताया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिजनेस शुरू करने के पहले ये 3 चीजें जान लो। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने का सोचना बहुत अच्छी बात है, पर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आते हैं। इस बिजनेस में भी चैलेंजेस है, वो भी जानना जरूरी है कि वो चैलेंजेस क्या क्या है। पहला चैलेंज है रॉ मटेरियल का खराब होना। याद रखो, नारियल खेती का प्रोडक्ट है। इंडिया में हर साल 10 से 15% नारियल सही स्टोरेज ना होने की वजह से वेस्ट हो जाता है, तो आपको सही स्टोरेज पे भी काम करना होगा। फिर दूसरा चैलेंज है क्वालिटी हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से कस्टमर का ट्रस्ट जीत सकते हो आप। और तीसरा चैलेंज है कंपटीशन। आप मार्केट में अकेले नहीं होगे, बड़ी कंपनी से मुकाबला करने के लिए शुरू में अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस पर ध्यान देना होगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है एक्सपोर्ट। सवाल है कि विदेशों में माल कैसे भेजे, तो घबराइए मत, ये सोचना मुश्किल है लेकिन करना नहीं, और गवर्नमेंट भी इसमें आपकी पूरी सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले आपको जरूरी पड़ेगा एक्सपोर्ट का पासपोर्ट की, मतलब आईईसी कोड। जैसे आपको विदेश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वैसे ही आपके सामान को विदेश भेजने के लिए आपको बिजनेस का पासपोर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट का पासपोर्ट चाहिए, जिसे बोला जाता है आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये एक 10 डिजिट का नंबर होता है जो ऑनलाइन अप्लाई करके एक ही दिन में मिल जाता है। इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट से जुड़े एक्सपोर्ट क्लब का मेंबर बनना पड़ता है। जैसे नारियल के प्रोडक्ट के लिए कोकोनट बोर्ड या अपीडा है, इसकी मेंबरशिप को आरसीएमसी सर्टिफिकेट कहते हैं। अब सवाल है विदेशी बायर मिलेंगे कहां? आप अपीडा और कोकोनट बोर्ड की मदद से उनकी बायर सप्लायर मीट में जा सकते हैं, या ऑनलाइन B2B पोर्टल जैसे कि अलीबाबा, इंडिया मार्ट और ग्लोबल सोर्सेज पर अपना फ्री प्रोडक्ट बनाकर भी विदेशी बायर्स ढूंढ सकते हैं। और याद रखें, हर बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर और उद्यम आधार तो बेसिक चीजें हैं जो आपको बनवानी ही पड़ेगी। और जहां तक बात रही मार्केटिंग की, तो बेसिक से स्टार्ट करिए। पहले अपने लोकल मार्केट्स में सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करिए, जिससे आपका नाम बनेगा। लोगों से रिव्यूज लेकर इंप्रूवमेंट करिए। उसके बाद आज के डेट में सबसे ज्यादा रीच और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कस्टमर्स आपको सोशल मीडिया ला के दे सकता है। तो इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट के मेकिंग का वीडियोज डालिए, उस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स का वीडियोज डालिए, आप कितना प्योर और कितने अच्छे तरीके से, कितने हाइजीनिक तरीके से चीजें बनाते हैं इसकी वीडियोज डालिए, रील्स बनाइए, रील्स बनाकर डालिए, यूट्यूब पे डालिए, यहाँ से आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगा। उसके बाद आप फेसबुक और मेटा पे एड रन्स भी कर सकते हैं, और बाकी मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी उस बुक में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।